किसी भी पार्टी के दफ्तर में बैठक होती है तो कहा जाता है कि नेताओं को अब जनता तक पहुंचना है, लेकिन जब पार्टी दफ्तर के बाहर बेरोजगार प्रदर्शन करते रहे, बच्चे को गोद में लेकर तपती दोपहरी में नौकरी के लिए पार्टी ऑफिस के बाहर एक बेरोजगार मां रोती रहे और न सुनी जाए, तो जरूरी है दस्तक दी जाए। यह कहानी भी मध्य प्रदेश की है, राजधानी भोपाल की, जहां बीजेपी दफ्तर के भीतर मंथन चल रहा था। बाहर बेरोजगार शिक्षक भर्ती बढ़ाने की मांग करते लाचार दिखे। पोस्टर जिस पर लिखा है लाडली बहना करे पुकार, मामा कर दो 51,000। कौन है ये लोग जो अपने छोटे से बच्चे को लेकर गुहार लगा रहे? उमस और गर्मी इतनी कि कोई भी बच्चा बीमार हो जाए, लेकिन क्या इनके पास सिवाय प्रदर्शन करके अपना अधिकार मांगने के और कोई चारा नहीं? तीसरी तस्वीर है जिन्हें दिव्यांग कहकर एक भरोसा दिया गया, क्या वो भी टूट रहा है जो यूं प्रदर्शन करने की लाचारी है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जगह है भोपाल का बीजेपी कार्यालय, जहां भीतर कोर कमेटी की बैठक होने वाली है, जहां बैठकों में हर नेता को संदेश ये दिया जाता है कि अब सरकार के काम को जनता तक पहुंचाना है। भोपाल में उसी बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करते बेरोजगारों की सुनने कोई नहीं आया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के प्रदेश बीजेपी कार्यालय के बाहर शिक्षक भर्ती परीक्षा के जो अभ्यर्थी हैं वो फिलहाल धरने पर बैठे हुए हैं। ये मांग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 51,000 पदों पर जो प्राथमिक शिक्षक है उन पदों पर भर्ती की जाए, क्योंकि इनका मानना है कि लंबे समय से ये भर्तियां जो है ये अटकी पड़ी है। चुनावी साल है तो जाहिर सी बात है जब सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है, कई लोगों को जो है नौकरियां मिल रही हैं, तो 51,000 पदों पर भी शिक्षकों की भर्ती हो जाए। कोई नहीं आया गुना से भोपाल बार बार अपने बच्चे को सीने से यूं चिपकाकर संघर्ष करते मांग करती निया राठौर की सुनने, जिनके पास शिक्षा है, डिग्री है, योग्यता है, लेकिन नहीं है तो बस सरकार की तरफ से ये विश्वास कि शिक्षकों के खाली पद भरे जाएंगे। इसीलिए निया अपनी बात कहते हुए संवाददाता रवीश पाल सिंह के सामने रोने लगती हैं। लोग बिल्कुल होपलेस हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। मामा जी हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? वो हर बार के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जबकि सर पिछले हम 1 साल से यहाँ पर आ रहे हैं। मैं अपने बच्चे को लेकर आ रही हूँ, हम लोग थक चुके हैं। आप हमारी बात मामा जी तक पहुँचा है, जिससे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 51,000 पदों के साथ पूर्ण करें और हम लोग हमारा जो स्थान है गर्मी में पूरा पसीने से तो सर क्या करें? आप बताइए, हमारा भविष्य यहाँ पर खतरे में पड़ा हुआ है। हम उसका भविष्य देखेंगे? जब तक हमारा भविष्य नहीं बनेगा हम उसके भविष्य की क्या उम्मीद करेंगे? सर हम लोग थक चुके हैं। ये प्रदर्शनकारी कहते हैं कि हम तो 22 जिलों से आए हैं, इन्हीं में राजाराम भी हैं। शारीरिक रूप से कठिनाई जिन्हें चलने में होती है, दिव्यांग है, शिक्षा हासिल करने में बिना किसी बैसाखी के इन्होंने डिग्री हासिल की, पढ़ाने लायक योग्यता हासिल की। फिर क्या हुआ? शिक्षकों के पद बढ़ाने की मांग करते करते असहाय कर दिए गए। तो दिव्यांग कौन हुआ, राजाराम या फिर सरकार और सरकारी व्यवस्था? शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि तुम्हारे जो है 51,000 पद खाली नहीं है। ये है 51,000 पद खाली नहीं है, पद खाली नहीं है। और अगर हम लोगों को नौकरी नहीं मिलती है तो हम लोगों का जो जीवन है बहुत ही नीचे स्तर आ जाएगा, यानी हम लोग भिखारी बन जाएंगे। इसलिए हमारी मांग है कि हमारी जो पद वृद्धि है वो 51,000 पदों के साथ पूरी की जाए। यदि हम लोगों को नौकरी नहीं दी जाती है तो हम दिव्यांगों का और हम महिलाओं का जीवन है जो बहुत ही नीचे स्तर पर चला जाएगा। दावा है कि वर्षों बाद मध्य प्रदेश में 2020 में शिक्षक भर्ती निकली थी। दावा है कि 2020 की शिक्षक भर्ती की परीक्षा 2022 में जाकर हुई, फिर 18,000 पदों पर ही भर्ती पूरी की गई और परीक्षा पास किए हुए बेरोजगार 51,000 पदों पर भर्ती की मांग कर रहे हैं। इससे पहले मतलब भर्ती हुई थी वो 49,000 ज्यादा पदों पर हुई थी, जिसमें से 26,000 पद पहले के बचे हुए हैं और उसके बाद से ये प्रक्रिया इतनी हो रही है, संख्या इतनी ज्यादा है कि पूछो मत। कड़ी धूप में बीजेपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन करते रहे। थोड़ी देर में पुलिस ने आकर इन्हें हटा दिया। कोई नेता इनकी मांग सुनने बाहर तक नहीं आया। मुख्यमंत्री जरूर मंचों से कहते आए हैं कि नौकरियां देंगे। 1 साल में 1 लाख सरकारी भर्तियां की जाएगी। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है 55,000 भर्तियां की जा चुकी है और बाकी भी तेजी से की जा रही है। 15 अगस्त के पहले 1 लाख से ज्यादा भर्तियां सरकारी नौकरी में हो जाएगी। आप एक तरफ नौजवानों को सौगात दे रहे हैं झूठी, वहीं आपके भाजपा दफ्तर के बाहर हजारों परिवार जो चयनित शिक्षक हैं
नौकरी के लिए आपसे भीख मांग रहे हैं। यदि आप उन्हें नौकरी नहीं दे सकते हैं तो आपने वो परीक्षाएं आयोजित क्यों की थी? तो कितना धोखा देंगे आप प्रदेश की जनता को? बहनों को हर महीने 1000 रुपए देने की लाडली बहना योजना चलाते राज्य में जरूरी है कि खाली पदों को तुरंत भरा जाए, ताकि बहनें किसी भत्ते के भरोसे नहीं बल्कि अपने दम नौकरी पाकर कमाती दिखें, बच्चों को लेकर संघर्ष करने की मजबूरी न रहे। रविशपाल सिंह, भोपाल, आज तक। चुनावी साल में मध्य प्रदेश के 52 जिलों से आए हुए सैकड़ों अभ्यर्थियों ने 51,000 प्राथमिक शिक्षक पदों पर भर्ती की मांग को लेकर बीजेपी कार्यालय के सामने आज प्रदर्शन किया। दरअसल बीजेपी कार्यालय में आज कोर कमेटी की मीटिंग होनी है, जिसमें सीएम शिवराज समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता आने हैं और इसलिए प्रदर्शन के लिए बीजेपी कार्यालय को चुना गया। लेकिन वो वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए प्रदर्शनकारी शिक्षकों को यहां से हटा दिया गया। 2020 प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के चयनित शिक्षक नियुक्ति की मांग को लेकर हड़ताल पर है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 के नतीजे 2022 में घोषित हुए थे, जिसमें करीबन 1,90,000 उम्मीदवारों ने परीक्षा सफलतापूर्वक पास किया, लेकिन नतीजों के बाद करीब 18,000 पदों पर भर्तियां हुई और अब परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवारों की संख्या जो है 51,000 है, वो पदों पर भर्ती की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के प्रदेश बीजेपी कार्यालय के बाहर शिक्षक भर्ती परीक्षा के जो अभ्यर्थी हैं वो फिलहाल धरने पर बैठे हुए हैं। ये मांग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 51,000 पदों पर जो प्राथमिक शिक्षक है उन पदों पर भर्ती की जाए, क्योंकि इनका मानना है कि लंबे समय से ये भर्तियां जो है ये अटकी पड़ी है। चुनावी साल है तो जाहिर सी बात है जब सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है, कई लोगों को जो है नौकरियां मिल रही हैं, तो 51,000 पदों पर भी शिक्षकों की भर्ती हो जाए। यहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है ताकि अगर प्रदर्शन उग्र हो तो उन्हें पहले ही यहाँ पे नियंत्रित किया जा सके। तो कुल मिला के 51,000 पदों पर भर्ती की मांग के साथ ये अभ्यर्थी फिलहाल भाजपा कार्यालय के बाहर धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और इनकी मांग है कि चुनावी साल में ही सही कम से कम इन 51,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती हो जाए, ताकि इनका जो सरकारी नौकरी में लगने का, शासकीय टीचर शिक्षक बनने का जो सपना है वो पूरा हो सके। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के प्रदेश बीजेपी कार्यालय के बाहर शिक्षक भर्ती परीक्षा के जो अभ्यर्थी हैं वो फिलहाल धरने पर बैठे हुए हैं। ये मांग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 51,000 पदों पर जो प्राथमिक शिक्षक है उन पदों पर भर्ती की जाए, क्योंकि इनका मानना है कि लंबे समय से ये भर्तियां जो है ये अटकी पड़ी है। चुनावी साल है तो जाहिर सी बात है जब सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है, कई लोगों को जो है नौकरियां मिल रही हैं, तो 51,000 पदों पर भी शिक्षकों की भर्ती हो जाए। यहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है ताकि अगर प्रदर्शन उग्र हो तो उन्हें पहले ही यहाँ पे नियंत्रित किया जा सके। तो कुल मिला के 51,000 पदों पर भर्ती की मांग के साथ ये अभ्यर्थी फिलहाल भाजपा कार्यालय के बाहर धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और इनकी मांग है कि चुनावी साल में ही सही कम से कम इन 51,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती हो जाए, ताकि इनका जो सरकारी नौकरी में लगने का, शासकीय टीचर शिक्षक बनने का जो सपना है वो पूरा हो सके। तो आपको बता दें कि उम्मीदवारों ने परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली है। नतीजों के बाद करीब 18,000 पदों पर भर्तियां हुई हैं और अब परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवार 51,000 पदों पर भर्ती की मांग कर रहे हैं। उसी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता रविशपाल सिंह जुड़ गए हैं। रविश, सबसे पहले फिलहाल ताजा जानकारी क्या है उसके बारे में जानना चाहेंगे। साथ ही साथ क्या प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह का कोई आश्वासन अभी तक दिया गया है, क्योंकि इलेक्शन बहुत ज्यादा दूर नहीं है? देखिए, इस मामले में सबसे पहले तो आपको बता दें कि प्रदर्शन वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे चल रहा था, लेकिन क्योंकि आज वहां पे कोर कमेटी की बैठक भी है शाम को, तो उससे पहले क्योंकि वहां पे वीवीआईपी मूवमेंट रहेगा, मुख्यमंत्री भी वहां आएंगे, तमाम मंत्री दूसरे आएंगे, केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे, भाजपा के दिग्गज संगठन से जुड़े हुए लोग आएंगे, तो वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए उन्हें वहां से तो हटा दिया गया। फिलहाल डीआईपी के बाहर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब उनमें से ज्यादातर लोग अपने अपने, क्योंकि इनमें से आपको बता दें कि कई ऐसे लोग हैं जो निजी काम भी करते हैं, प्रदर्शन के लिए कुछ देर के लिए वहां पे पहुंचे थे और लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं 51,000 पदों को कम से कम भरने की। देखिए, जहां तक बात है सरकार की तरफ से आश्वासन की, तो सरकार हर बार यही कहती है कि जैसे जैसे पद निकलते जा रहे हैं, जैसे जैसे नए पद सृजित हो रहे हैं, वैसे वैसे आपको नियुक्तियां देती रहेंगे। लेकिन ये एक बहुत आसान काम सरकार के लिए भी नहीं दिख रहा है और इनका इंतजार तो खैर लंबा होता ही जा रहा है। अब आप ये देखिए, इसी से अंदाजा लगाइए शशि की ये जो 51,000 पदों के भरने की मांग हो रही है, ये परीक्षा 2020 में निकली थी
लेकिन जैसे कि सबको मालूम है 2020 में कोरोना आ गया था, तो कोरोना की वजह से 2020 और 2021 इन 2 सालों तक ये परीक्षाएं नहीं हुई। अब जिन लोगों ने 2020 में ये फॉर्म भरे थे उन्होंने परीक्षा दी है सितंबर 2022 में। सितंबर 2022 में उन्होंने परीक्षा दी, 2 साल के बाद फॉर्म भरने के बाद। परीक्षा सितंबर में देते हैं, उसका रिजल्ट दिसंबर में आता है। 2022 में नतीजे आते हैं और उसके बाद जो आपको पता है वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। अब पता चलता है कि जब ये परीक्षा हुई और परीक्षा के जब नतीजे घोषित हुए तो करीब करीब 1,90,000 लोगों ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, सफलतापूर्वक इन्होंने इस परीक्षा को पास कर लिया। अब जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी संख्या में लोग तो पास हो गए, लेकिन जब बात ज्वाइनिंग देने की आई तब सरकार को यह लगा कि ज्वाइनिंग इतने पदों पे एक साथ कैसे दे, क्योंकि इतनी तो पद अभी है ही नहीं सरकार के पास। तो फिर वो 18,000 पदों की ज्वाइनिंग जो है वो करवाई गई। अब इसमें समस्या ये आ गई कि ये जो 18,000 लोग रखे गए हैं, जो नए जिनको ज्वाइनिंग मिली है, इनमें से ज्यादातर पोस्ट तो 2011-12 में जब परीक्षा हुई थी उस वक्त जो करीब 24,000 पद खाली रह गए थे, ये वो बैकलॉग पदों को पहले भरा गया। अब ऐसे में ये बैकलॉग पद भरे गए 18,000 में से काफी, तो ऐसे में समस्या ये आ गई कि जो लोग नई परीक्षा देकर के आए थे वो खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगे। बिल्कुल कि जब बैकलॉग के ही पद भरने थे तो फिर नई परीक्षा क्यों करवाई गई, और जब नई परीक्षा करवाई गई और इतनी बड़ी संख्या में अगर उन्होंने रिजल्ट बना लिया, वो पास हो गए, तो फिर अब ज्वाइनिंग देते टाइम महज कुछ हजार पद ही क्यों रखे गए। तो यहाँ पे पेच फंस गया और बस ये पेच जो फंसा है ये आगे बढ़ता जा रहा है। अब तो ये जो प्राथमिक शिक्षकों की जो परीक्षा दे चुके हैं उनकी ये मांग है कि भैया अगर आप रवीश, ये पेच इसलिए भी ज़्यादा मुश्किल भरा हो सकता है क्योंकि इलेक्शन में बहुत ज़्यादा समय नहीं है और हम देखते हैं कि किस तरीके से इतनी सारी लोक लुभावन बातें कही जाती हैं और कोशिश की जाती है कि पूरी तरह से न सही, कम ही सही, लेकिन बहुत सारी बातों को मान लिया जाए, प्रॉमिसेस फिर से कर दिए जाएं, कुछ वादे जो किए थे उन्हें निभा दिया जाए, ख़ास तौर से इलेक्शन से पहले। और इलेक्शन वाले साल में तो हम सब जानते हैं, लोकसभा हो विधानसभा हो, बहुत सारे काम सरकार की तरफ से होते हैं। तो इसे देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती से माना जा रहा है। बिल्कुल चुनौती भी है और बड़ी चुनौती है। आपको याद होगा 2018 विधानसभा चुनाव में भी जो चयनित शिक्षकों का मामला था वो बहुत बड़ा मुद्दा बना था और माना यह जा रहा है कि कई जिलों में चयनित शिक्षकों ने उस वक्त की जो सरकार थी भाजपा की उसके खिलाफ वोट दिया था, ये माना जा रहा है। और कांग्रेस की सरकार आई 2018 में विधानसभा चुनाव के बाद, तो ये मान के चला जा रहा था कि अब क्योंकि कांग्रेस ने ये वादा किया था कि वो सभी चयनित शिक्षकों को जो है ज्वाइनिंग देंगे, लेकिन 15 महीनों में वो सरकार भी चली जाती है और ऐसे में जो वादा कांग्रेस ने किया था वो भी पूरा नहीं हुआ। और भाजपा क्योंकि सत्ता से बेदखल हो चुकी थी, वो वापस सत्ता में आती है, तब से लेके अब तक पदों की भर्ती का अभियान ही चल रहा है, लेकिन पूरे पद अब तक नहीं भरे गए हैं। ये मामला इसलिए भी ज्यादा पेचीदा हो जाता है क्योंकि देखिए आपको बताएं कि सिर्फ ये वर्ग 3 के 51,000 लोग हैं जो मांग कर रहे हैं। अभी तो वर्ग 1 और वर्ग 2 जो टीचर हैं उनके भी अलग से आंदोलन चल रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि अभी हमारे भी सभी पद भरे नहीं गए हैं। अब दिक्कत यह है कि सरकार एक तरफ रिटायरमेंट की जो उम्र है उसे बढ़ाने पर विचार कर रही है। अब जब रिटायरमेंट ही देर से होगा तो पद खाली कैसे होंगे, पद खाली नहीं होंगे तो नए लोगों को ज्वाइनिंग कैसे मिलेगी। ये एक बड़ा उलझा हुआ सा गणित है और चुनावी साल में अगर सरकार को यह भी देखना है कि हम कितने लोगों को नौकरी देनी है तो सरकार को यह भी देखना है कि हम आयु जो है रिटायरमेंट की बढ़ा दें तो उसका भी लाभ वो चुनाव में ले ले। तो सरकार इस वक्त दोनों ही मोर्चों पे काम कर रही है। देखना यह है कि किस मोर्चे को सरकार पहले अपने पाले में कर लेती है, क्योंकि आप देखिए आज जब एक तरफ ये प्रदर्शन हो रहा था शशि भोपाल में, ये तमाम जो उम्मीदवार हैं ये भोपाल की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे इस उमस भरी गर्मी में, तो दूसरी तरफ कुछ ही किलोमीटर दूर मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ कर रहे थे। अब सीखो कमाओ योजना का मकसद क्या है, वहां पे भी मुख्यमंत्री ने साफ बता दिया कि इस योजना का मकसद है जो युवा हैं, जो 12वीं पास करके निकले हैं या फिर ITI से जिन्होंने पढ़ाई की है या जो ग्रेजुएट हुए हों, उन्हें कम से कम एक ऐसी किसी ट्रेड में ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी जाए जो 1 साल तक चले और जब तक उनको ट्रेनिंग मिल रही है तब तक उनको स्टाइपेंड भी जो है सरकार की तरफ से दिया जाए। तो एक तरफ इसी भोपाल में मुख्यमंत्री एक ऐसी योजना युवाओं के लिए शुरू कर रहे हैं जहां पे उन्हें ट्रेनिंग के दौरान ही पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन उसी भोपाल में उसी समय पर प्रदर्शन कर रहे हैं शिक्षक जो ये मांग कर रहे हैं कि यार हमने तो परीक्षा दे दी है, हम तो पास हो गए, कम से कम हमें ज्वाइनिंग ही दे दो। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से चुनावी साल में ये 2 तस्वीर एक ही दिन में एक ही शहर में देखने को मिल रही थी।
बिल्कुल बिल्कुल हम समझ सकते हैं। और रवीश, आप बने रहे हमारे साथ। अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि शिक्षकों का कहना ये है कि लंबे समय के बाद वर्ग 3 की परीक्षा आयोजित हुई है, लेकिन ज्वाइनिंग बेहद कम पदों पर दी जा रही है, जो रवीश बता भी रहे हैं आपको। और उसी के चलते हजारों ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने परीक्षा पास कर ली है, वो या तो ऐसे प्रदर्शन करके ज्वाइनिंग मांग रहे हैं या फिर निजी काम कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी उम्मीदवारों का कहना यह भी है कि अगर उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं की जाती है तो ये आंदोलन आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा। पोस्टर जिस पर लिखा है लाडली बहना करे पुकार, मामा कर दो 51,000। कौन है ये लोग जो अपने छोटे से बच्चे को लेकर गुहार लगा रहे? उमस और गर्मी इतनी कि कोई भी बच्चा बीमार हो जाए, लेकिन क्या इनके पास सिवाय प्रदर्शन करके अपना अधिकार मांगने के और कोई चारा नहीं? तीसरी तस्वीर है जिन्हें दिव्यांग कहकर एक भरोसा दिया गया, क्या वो भी टूट रहा है जो यूं प्रदर्शन करने की लाचारी है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जगह है भोपाल का बीजेपी कार्यालय, जहां भीतर कोर कमेटी की बैठक होने वाली है, जहां बैठकों में हर नेता को संदेश ये दिया जाता है कि अब सरकार के काम को जनता तक पहुंचाना है। भोपाल में उसी बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करते बेरोजगारों की सुनने कोई नहीं आया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के प्रदेश बीजेपी कार्यालय के बाहर शिक्षक भर्ती परीक्षा के जो अभ्यर्थी हैं वो फिलहाल धरने पर बैठे हुए हैं। ये मांग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 51,000 पदों पर जो प्राथमिक शिक्षक है उन पदों पर भर्ती की जाए, क्योंकि इनका मानना है कि लंबे समय से ये भर्तियां जो है ये अटकी पड़ी है। चुनावी साल है तो जाहिर सी बात है जब सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है, कई लोगों को जो है नौकरियां मिल रही हैं, तो 51,000 पदों पर भी शिक्षकों की भर्ती हो जाए। कोई नहीं आया गुना से भोपाल बार बार अपने बच्चे को सीने से यूं चिपकाकर संघर्ष करते मांग करती निया राठौर की सुनने, जिनके पास शिक्षा है, डिग्री है, योग्यता है, लेकिन नहीं है तो बस सरकार की तरफ से ये विश्वास कि शिक्षकों के खाली पद भरे जाएंगे। इसीलिए निया अपनी बात कहते हुए संवाददाता रवीश पाल सिंह के सामने रोने लगती हैं। लोग बिल्कुल होपलेस हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। मामा जी हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? वो हर बार के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जबकि सर पिछले हम 1 साल से यहाँ पर आ रहे हैं। मैं अपने बच्चे को लेकर आ रही हूँ, हम लोग थक चुके हैं। अब हमारी बात मामा जी तक पहुँचा है, जिससे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 51,000 पदों के साथ पूर्ण करें और हम लोग हमारा जो स्थान है गर्मी में पूरा पसीने से लथपथ। तो सर क्या करें आप बताइए? हमारा भविष्य यहाँ पर खतरे में पड़ा हुआ है, हम उसका भविष्य देखेंगे। जब तक हमारा भविष्य नहीं बनेगा हम उसके भविष्य की क्या उम्मीद करेंगे? सर हम लोग थक चुके हैं। तो लोगों को देखा, उनकी परेशानियां आपने सुनी, किस तरीके से लगातार वो गुहार लगा रहे हैं, साथ ही साथ मांग कर रहे हैं कि अगर उनकी मांगों को अभी भी नहीं माना गया तो इसी तरह से प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। शहडोल में प्रदर्शन के दौरान कई उम्मीदवारों से बातचीत की गई है हमारी तरफ से, और रवीश पाल सिंह ने उनसे बात की है। जरा सुनिए उन लोगों ने कहा क्या है। आमरण अनशन पर बैठने वाले हैं। ये आपके साथ एक छोटी बच्ची भी है, ये भी आपके साथ? जी सर, मेरा बच्चा है, ये 1.5 साल का। सर पिछले 6 महीने से जब ये था तब मैं इसको लेकर आ रही थी। सर हम लोग बिल्कुल होपलेस हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। मामा जी हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? वो हर बार के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जबकि सर पिछले हम 1 साल से यहाँ पर आ रहे हैं। मैं अपने बच्चे को लेकर आ रही हूँ, हम लोग थक चुके हैं। अब हमारी बात मामा जी तक पहुँचा है, जिससे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 51,000 पदों के साथ पूर्ण करें और हम लोग हमारा जो स्थान है। गर्मी में पूरा पसीने से लथपथ। तो सर क्या करें आप बताइए? हमारा भविष्य यहाँ पर खतरे में पड़ा हुआ है, हम उसका भविष्य देखेंगे। जब तक हमारा भविष्य नहीं बनेगा हम उसके भविष्य की क्या उम्मीद करेंगे? सर हम लोग थक चुके हैं। अगर हम लोगों को नौकरी नहीं मिलती है तो हम लोगों का जो जीवन है बहुत ही नीचे स्तर आ जाएगा, यानी हम लोग भिखारी बन जाएंगे। इसलिए हमारी मांग है कि हमारी जो पद वृद्धि है वो 51,000 पदों के साथ पूरी की जाए। यदि हम लोगों को नौकरी नहीं दी जाती है तो हम दिव्यांगों का और हम महिलाओं का जीवन है जो बहुत ही नीचे स्तर पर चला जाएगा, और हम लोग भीख मांगने और आत्महत्या करने जैसे को मजबूर हो जाएंगे। मामा जी से यही कहना है कि अगर आप 51,000 पदों की पूर्ति कर देते हैं तो मेरी नौकरी लग जाएगी, मेरा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। यहाँ पर 2 वक्त की रोटी मुमकिन नहीं है। यहाँ पर स्थिति है कि हम 30 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, अभी तक कोई मंत्री मिलने नहीं आया, मामा जी मिलने नहीं आए। ऊपर से पुलिस प्रशासन द्वारा भी हमारे ऊपर प्रतिबंधित किया जाता है। आप देख ही रहे हैं यहाँ पर व्यवहार कैसा किया जा रहा है। अभ्यर्थी पढ़े लिखे युवा सड़कों पर हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है।
हमारे साथ हमारे संवाददाता रवीश लगातार जुड़े हुए हैं। रवीश, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जिन लोगों से आपने बात की है, बेरोजगारी की हालत क्या है इस देश की हम सब समझते हैं। सवाल अब ये है कि जिन महिलाओं से आपने बात की, कुछ दिव्यांग लोग थे जिनसे आपने बात की है, वाकई में हृदय को छू जाती है चीजें कि बहुत मुश्किलों में है लोग। बहुत जरूरी है कि कोई ना कोई हल निकाला जाए। बच्चों को लेकर वो यहाँ पहुंची हुई हैं। बिल्कुल शशि, और मैं आपको बता दूं कि लंबे समय से बिल्कुल, और ऐसी कई तस्वीर हम पिछले कई सालों में देख रहे हैं। जब भोपाल में जब से प्रदर्शन शुरू हुए हैं चयनित शिक्षकों के, अलग अलग वर्ग के शिक्षकों के, तब से हम देखते आए हैं कि ये इस तरीके की तस्वीरें लगातार देखने को मिलती है। माएँ जो है अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के दूर दराज के क्षेत्रों से भोपाल पहुंचती हैं। कोई दिव्यांग होता है वो भोपाल पहुंचते हैं। किसी के घर में कई समस्याएं होती हैं लेकिन वो भोपाल पहुंचते हैं क्योंकि उनको अपना अधिकार चाहिए होता है, उनको अपनी मांगे चाहिए। अब देखिए, इसमें जो समस्या आ रही है वो ये भी है कि एक तरफ इनके मन में अब इसलिए भी इच्छा जाग गई है क्योंकि अलग अलग समाज के जो लोग हैं, अलग वर्ग के जो लोग हैं, उन सभी को कुछ ना कुछ चुनावी साल में मिल रहा है। तो ऐसे में इनकी भी उम्मीद जाग गई है कि अगर चुनावी साल है तो सरकार पे दबाव बनाया जाए, कहीं इनकी भी इच्छा पूरी हो जाए, इनकी भी मांगों को अगर मान लिया जाए तो बड़े पैमाने पे भर्ती हो जाए। और इसीलिए सरकार सीएम राइज स्कूल बना रही है। नए स्कूलों की निर्माण की जो कैबिनेट में बैठक होती है उसमें लगातार फैसले लिए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा स्कूल हो और ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों के पदों को भरा जाए। लेकिन अभी ये बहुत दूर की पूरी प्रक्रिया है, इसमें चुनावी साल में इतने जल्दी ये सब हो जाए ये संभव नहीं है। ये जो प्रदर्शन है ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या यही है कि आप देखिए कि आज ही भोपाल में संविदा वर्ग के जो अधिकारी हैं उनको लेकर के शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा कर दी। सीखो कमाओ योजना के जरिए युवाओं को बड़ा तोहफा दे दिया। तो जब सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है तो इनके मन में ये इच्छा जाग गई। और ये देखिए कि ये वो लोग हैं जो सरकार की प्रक्रिया के तहत ही सालों तक इंतजार करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद आखिरकार ये परीक्षा में बैठे, परीक्षा को पास किया और अब अपनी परीक्षा को पास करने के बाद ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या एक और है शशि, ये समस्या है कि देखिए ये परीक्षा जो हुई थी ये 2011 के बाद हुई थी। 2011 में परीक्षा हुई थी, उसके बाद ये परीक्षा 2020 की थी जो 2022 में हुई। तो यानी आप ये मान के चलिए करीब करीब 9 से 10 सालों का अंतर रहा पहली और दूसरी परीक्षा में। अब अगली बार ये परीक्षा कब होगी ये भी कईयों को नहीं पता और उनको ये डर सता रहा है कि अगली परीक्षा अगर कई सालों बाद होती है, जैसे कि पहला हुआ है 10 साल के बाद परीक्षा हुई, कितने लोग तो ओवर एज हो जाएंगे जिनका सपना था और जो पास कर चुके हैं, अब उन्हें अभी नौकरी नहीं मिली तो फिर वो आगे भविष्य में कब किसी नौकरी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ये भी उनको डर सता रहा है। और इसीलिए ये मामला थोड़ा सा पेचीदा हो चुका है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रवीश पाल आपका। और आपको बता दें कि रवीश पाल सिंह लगातार तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, इन प्रदर्शनों को लगातार वो कवर कर रहे हैं और इन तमाम प्रदर्शनकारी लोगों का कहना सिर्फ एक ही है कि उनके साथ ज्यादती हुई है। जरूरी है कि सरकार तक उनकी आवाज को पहुंचाया जाए और कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे कि उनकी समस्या का हल हो सके। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो आगे इसी तरीके से प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे। रोते हुए बिलखते हुए भी कई कैंडिडेट्स यहां पर नजर आए हैं। जाते जाते हमारी इस खास रिपोर्ट के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। ये प्रदर्शनकारी कहते हैं कि हम तो 22 जिलों से आए हैं, इन्हीं में राजाराम भी हैं। शारीरिक रूप से कठिनाई जिन्हें चलने में होती है, दिव्यांग है। शिक्षा हासिल करने में बिना किसी बैसाखी के इन्होंने डिग्री हासिल की, पढ़ाने लायक योग्यता हासिल की। फिर क्या हुआ? शिक्षकों के पद बढ़ाने की मांग करते करते असहाय कर दिए गए। तो दिव्यांग कौन हुआ, राजाराम या फिर सरकार और सरकारी व्यवस्था? शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि तुम्हारे जो है 51,000 पद खाली नहीं है। ये है 51,000 पद खाली नहीं है, पद खाली नहीं है। और अगर हम लोगों को नौकरी नहीं मिलती है तो हम लोगों का जो जीवन है बहुत ही नीचे स्तर आ जाएगा, यानी हम लोग भिखारी बन जाएंगे। इसलिए हमारी मांग है कि हमारी जो पद वृद्धि है वो 51,000 पदों के साथ पूरी की जाए। यदि हम लोगों को नौकरी नहीं दी जाती है तो हम दिव्यांगों का और हम महिलाओं का जीवन है जो बहुत ही नीचे स्तर पर चला जाएगा। दावा है कि वर्षों बाद मध्य प्रदेश में 2020 में शिक्षक भर्ती निकली थी। दावा है कि 2020 की शिक्षक भर्ती की परीक्षा 2022 में जाकर हुई, फिर 18,000 पदों पर ही भर्ती पूरी की गई और परीक्षा पास किए हुए बेरोजगार 51,000 पदों पर भर्ती की मांग कर रहे हैं। इससे पहले मतलब भर्ती हुई थी वो 49,000 से ज्यादा पदों पर हुई थी, जिसमें से 26,000 पद पहले के बचे हुए हैं और उसके बाद से ये प्रक्रिया इतनी हो रही है, संख्या इतनी ज्यादा है कि पूछो मत। कड़ी धूप में बीजेपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन करते रहे। थोड़ी देर में पुलिस ने आकर इन्हें हटा दिया। कोई नेता इनकी मांग सुनने बाहर तक नहीं आया। मुख्यमंत्री जरूर मंचों से कहते आए हैं कि नौकरियां देंगे। एक साल में 1 लाख सरकारी भर्तियां की जाएगी। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है,
55,000 भर्तियां की जा चुकी हैं और बाकी भी तेजी से की जा रही है। 15 अगस्त के पहले 1 लाख से ज्यादा भर्तियां सरकारी नौकरी में हो जाएगी। बहनों को हर महीने 1,000 रुपए देने की लाडली बहना योजना चलाते राज्य में जरूरी है कि खाली पदों को तुरंत भरा जाए, ताकि बहनें किसी भत्ते के भरोसे नहीं बल्कि अपने दम नौकरी पाकर कमाती दिखें, बच्चों को लेकर संघर्ष करने की मजबूरी ना रहे। रविशपाल सिंह, भोपाल, आज तक। ये प्रदर्शनकारी कहते हैं कि हम तो